मॉर्निंग, नमस्कार। आज का क्वेश्चन है राहुल पटवर्धन जी, जो कि पटियाला से हैं। 25 साल के हैं और ग्रेजुएशन के बाद थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट कैरियर चॉइस शुड ही मेक। थोड़े से वरीड थे और कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस ही इज़ अ लिटिल मोर वरीड कि कैसे व्हाट राइट कैरियर चॉइस शुड ही मेक, बिकॉज ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड विद कि आगे चल के कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो डिमांड में रहेंगी। तो थैंक यू राहुल जी। मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो अगर आप चिंतित हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। रीज़न भी इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि उसको कोई स्ट्रेस या कोई चिंता है, तो 99% लोग आपको बोलेंगे कि उनको कोई ना कोई चिंता है। नंबर 2, ये याद रखिए कि आप 25 साल के हैं। जब आप 10 साल के थे तो आपको नहीं पता था कि 20 साल की उम्र में क्या क्या चिंताएं आपको होंगी। अब 20 साल की उम्र में 25 साल की चिंताएं अलग होती हैं, और 25 साल में आप ये नहीं जानते कि 35 साल में आपको क्या चिंताएं होंगी। तो याद रखिए कि ज़िंदगी जो है वो चिंता का नाम है। अब आप उसको चिंता या स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं, वो डिसीजन आपका है। ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एक सोच देती है, एक चैलेंज देती है। अब उसको आप किस तरह से एज एन इंडिविजुअल उसके प्रति रिएक्ट करते हैं इज व्हाट कुड बी कॉल्ड स्ट्रेस, इट कुड बी कॉल्ड आप अप्रोच करते हैं उसे एक बड़े पॉजिटिव सोच के साथ। ये डिसीजन जो है ये आपके पास रहता है। पर याद रखिए 25 साल की उम्र में जब मैं था तो मुझे भी चिंता थी, आपके माता पिता उनको भी 25 साल की उम्र में अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, उस समय में जो एक्सपेक्टेशन होती थी 25 साल से, तो उनको भी उस समय पे थी। और आज की तारीख में जितने 25 साल वाले हैं उनको 25 साल के अनुसार स्ट्रेस है। आपके माँ बाप जो हैं वो 45 से 60 साल के बीच में होंगे, उनको अपने एज ग्रुप के स्ट्रेस हैं, बच्चों की सेटलमेंट से लेकर। और क्या होता है कि घर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि माँ बाप कहते हैं 25 साल के हो गए, अभी तक सेटल नहीं हुए, क्या करियर चॉइसेस बना रहे हैं। तो 25 साल की उम्र में क्या होता है, एक तो आपका खुद का स्ट्रेस होता है, एक आपके माँ बाप का प्रेशर होता है, और तीसरा होता है पीयर प्रेशर कि पड़ोसी वाला माँ बाप आते हैं आपके घर पे और बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो देखो सेटल हो गया है, इधर चला गया है, उधर चला गया है। फिर आपके यार दोस्त आके बोलते हैं कि फलां को इतने की तनख्वाह मिल गई है और आप अभी भी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा इन्वायरमेंट ऐसा रहा है सदियों से और चलता रहेगा ऐसा ही। तो इसमें आपको अनड्यू स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपने कैसे इस स्टेज से बाहर आना है इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आपने इस चीज को अप्रोच करना। सबसे जरूरी बात है, जब भी आप कोई करियर चॉइस या कोई भी चीज, उदाहरण के तौर पे अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि क्यों पढ़ना चाहते हो। आप किताब पढ़ना चाहते हो कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगी और उसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, इसलिए आप किताब पढ़ना चाहते हैं। आप किताब पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपके दोस्त किताब पढ़ते और किसी ने रेकमेंड आपको की है, तो चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं। या आप चाहते हैं कि किताबें आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन खरीद के अपने पीछे लगाएं और अपनी फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम में लगाएं, ताकि लोग समझें कि आप बहुत किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी इंटरव्यू में पीछे बहुत ढेर सारी किताबें लगा के पढ़ते हैं, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कम से कम 50,000 किताबें इन्होंने पीछे रखी हुई हैं। अगर ये 50,000 किताबें अगर इन्होंने पढ़ ली हों तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। और क्या इनको इतना समय मिलता है इतनी किताबें पढ़ने का? और आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो एरिया आपका इंटरेस्ट का है उससे संबंधित अपने 50 किताबें 100 बार पढ़नी है, या 5,000 किताबें आपने खरीद के रखनी है और उनमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये डिसीजन आपका खुद का है। सो जब भी आप कोई करियर की चॉइस बनाना चाहें तो समझ लें कि आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाई डू यू वांट टू रीड इट, और व्हाई डू यू वांट टू डू इट, और व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, और व्हाई डू यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। वंस आप अपने दिमाग में कन्विंस्ड हैं कि आपने मैं कहता हूं कि बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान को अपने आप से बात करना और अपने आप से सच बात करना, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप से बात करते हैं, लेकिन कभी हम क्या करते हैं, अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं। और हमारा माइंड ऐसा है कि अगर हम अपने माइंड को गलत चीज़ कन्विंस करने की कोशिश करें, हमारा माइंड कंस्पायर करके उसको बिलीव करने लगता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम अपने आप से बात करें, समझें व्हाई वी वांट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, अपने आप से सच बोलें और अपने आप
डिबेट करें उस चीज़ को। तो अपने दिमाग में आप कभी भी कोई एक चीज़ आती है तो, और मैं खुद भी ये करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि पहले कहता हूँ कि मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ 10 रीज़न क्या है जिस वजह से मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ऑपोजिशन में चले जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान इन 10 वजहों से करना चाहता है चीज़, क्या 10 रीज़न है कि इसको ये काम नहीं करना चाहिए, या इसके अंदर क्या नेगेटिव हो सकता है या क्या गलत हो सकता है। तो उससे क्या है कि मैं उसी पॉइंट को, उसका फॉर और अगेंस्ट, जैसे डिबेट होता है, एक होते हैं कुछ लोग फॉर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं, तो उसी तरह से मैं उसको अपने दिमाग के अंदर डिबेट करता हूं कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या दोनों पर्सपेक्टिव उस चीज के मिलते हैं। तो अपने दिमाग से सोचिए, अपने आप से सच बोलिए, अपने आप बड़े रैशनल माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से उस पर्टिकुलर चीज को समझिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आप उसको अपने आप से डिबेट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको काफी आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। और वंस यू हैव डिसाइडेड, देन हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए जो उस चीज़ से संबंधित हैं। तो अगर आपने कोई कोर्स करना है या आपने कोई बिजनेस करनी है तो आप उस बिजनेस से संबंधित लोगों से मिलिए, उनसे सुनिए। हम लोग की आदत है कि हम बहुत, अब जो खुद बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, तो अगले की सुनते नहीं। तो खासकर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो दूसरे ऐसे इंसान जो उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित लोग हैं उनसे बात करिए, बड़े बुजुर्गों से बात करिए। आपके एंड में डिसीजन आप ही ने लेना है, लेकिन किसी से सुनने में, फ्री एडवाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों से सुनिए। हो सकता है अगर आपको थोड़ा शक होता है तो ऐसा कोई संबंधित इंसान है जो वही चीज कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, या उससे नियर सिमिलर कोई चीज कर रहा है, उनसे जाके इंटर्नशिप करिए, उनके साथ देखिए, वो चीज करके थोड़ा सा ट्रायल करके देखिए कि आपके अंदर वो पैशन जो है या जो पॉजिटिविटी जिस वजह से आप उस चीज को अप्रोच करना चाहते थे वो अभी भी इंटर्नशिप के बाद भी है कि नहीं, तो वो कर सकते हैं आप। और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो है अपने परिवार से अलग एक मेंटोर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग अपने माँ बाप से बोलते हैं तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं बच्चों में और माँ बाप में। कुछ में प्रेशर होता है, कुछ में कुछ लोगों के माँ बाप बड़े खुले ओपन स्टाइल में बात करते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप खुद ही इतने स्ट्रगल में फंसे होते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता अपने बच्चों के लिए। तो ये माहौल में अलग अलग फैमिलीज जो हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में बच्चे पलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार के बाहर आपको कोई एक मेंटोर रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी इंडस्ट्री से अगर ना भी संबंधित हो तो सही हो, जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी, रैशनल, स्पिरिचुअलिटी एंड फंक्शनैलिटी, मतलब ऑपरेशनल चीज की, अगर कोई चीज आपने करनी है उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे होंगे वो चीज आपको समझा सके। तो आपने कोई एक मेंटोर चुनना है, और जरूरी नहीं है कि आपका मेंटोर सारी जिंदगी भर सेम ही रहे। आप मेंटोर बीच बीच में चेंज कर सकते हैं। हर एक मेंटोर की एक फाइनाइट कैपेबिलिटी होती है गाइड करने की। उसके बाद आप यू कैन मूव टू अ नेक्स्ट मेंटोर, और आपको ये होता है कि आप किसी के साथ डिस्कस सकते हैं। हफ्ते में 15 मिनट भी अगर आपने अपने मेंटोर से बात की कि ये मुझे चैलेंज है, तो वो आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव उस चीज का दे सकता है। तो बहुत जरूरी है कि एक मेंटोर रखना। और नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आप कोई चीज सोचते हैं तो आपने, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पीयर प्रेशर की वजह से या एक सपने की वजह से, कई लोग मुझे बोलते हैं कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो बीच बीच में वो कहते हैं कि नहीं, बिल गेट्स ने भी तो ऐसा कर लिया, स्टीव जॉब्स ने भी तो ऐसा कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की फिर भी देखिए वो बिलियनर बन गया, किसी ने 8वीं क्लास भी नहीं पास की और देखिए कहाँ तक पहुँच गया। तो कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बट हमने किसी भी एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट अगर हम पूरा मॉडल उसी एग्जाम्पल का फॉलो करें, हमें रियलाइज होगा कि कुछ एक कंडीशंस उनकी यूनिक थी, या तो उनमें परसिवेरेंस बहुत थी, या कि उनके अंदर नॉलेज उस टाइप की बहुत थी, या उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी वो एग्जिस्ट करती थी और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लिया। तो कुछ एक चीजें जरूरी होती है। इसका ये नहीं मतलब है कि कोई सक्सीड नहीं कर सकता। आज की तारीख में भी आप गूगल पे चले जाइए, हजारों आपको अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे जिनको कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको सोच में तो लगता है कि आप कर लोगे, बट क्या आप उसमें परसिवेरेंस दिखा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो उसी पैशन के साथ शुरू से लेके एंड तक, जब तक कि आप बिलियनियर या मल्टी बिलियनियर ना बन जाओ। वो जो है वो हर एक इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग बनाता है। नहीं तो अगर कोई काम इतना आसान होता तो सारी दुनिया वही काम ना करने लगती। तो ये चीज आपको सोचना बहुत जरूरी है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने करना क्या है, देन पुट अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, एक पेन लीजिए और लिखिए कि मैं ये करना चाहता हूं। क्या मेरे अंदर उस चीज की स्किल है,
क्या मेरी उस चीज़ उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, अगर मेरा इंटरेस्ट है और मेरी स्किल भी है, क्या उसके लिए जो फंडिंग चाहिए वो मेरे पास मैं अपनी जेब से लगाऊंगा या मैं मार्केट से उठाऊंगा या मैं सस्टेन कर सकता हूँ खुद। मेरे पास स्किल भी है, मेरे पास इंटरेस्ट भी है, मेरे पास पैसा भी है, अब मेरे पास क्या पैशन है कि मैं उसको ड्राइव कर सकूं, फिर मैं उसका टाइम प्लान बना सकूं कि ठीक है अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उदाहरण के तौर पर बार्सिलोना के लिए खेलना है कोई मैच, तो क्या मेरे अंदर फुटबॉल स्किल्स हैं, क्या मेरे अंदर पैसा है ट्रेनिंग करने के लिए, क्या मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं खेलूंगा तो मुझे कोई इतना पैसा ऑफर करेगा, क्या मैं यहाँ से लेके वहाँ बार्सिलोना के साथ कितने दिन खेल सकता हूँ, क्या मेरी स्किल्स होंगी। तो ये सब चीज़ें आपने अपनी इंटरनली प्लान करनी है कागज़ के ऊपर और देखना है, क्योंकि आप ये प्लान इसलिए नहीं बना रहे कि आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, बट ये प्लान इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उस पूरी चीज को, पूरे प्लान को कॉम्प्रीहेंड कर सके, समझ सके और आप बिलीव कर सको कि आप इस पर्टिकुलर प्लान को खुद अपने आप डिलीवर कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। और मेरा ये कहना है कि काफी लोग मैंने देखा है कि प्लान बनाते हैं और प्लान बना के फिर या तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको फिर खत्म नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको यू मस्ट टेक योर प्लान राइट टिल द एंड। बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्लान को एंड तक लेके जाएं। नंबर 2, बाहर कुएं के बाहर खड़े रहना और सारे टाइम इंतजार करते रहना, अंदर देखना कि मैं अंदर कूदूं कि ना कूदूं, बाहर ही खड़ा रहूं, डूब तो नहीं जाऊंगा। तो कई लोग हम क्या होता है कि डिसीजन प्लान बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं, लेकिन उसको डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक बार इस चीज को डिसीजन अपने आप ले और फिर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हो सकता है आप प्लान में सक्सीड ना करें। अगर प्लान में नहीं सक्सीड करेंगे तो क्या होता है, सक्सीड होना या ना होना में एक बहुत छोटा सा गैप होता है। आपको यह नहीं समझ में आता कि किस टाइम पे मैं समझूं कि ये प्लान जो है फेल हो गया है। मैं ये प्लान फेल होने से पहले क्या इसके अंदर और एफर्ट लगाऊं तो ये सक्सीड हो जाएगा या नहीं, मेरी पूरी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई है, मैं जितना लगा सकता था लगाया, अब मैं नहीं लगाना चाहता। शुड आई आस्क फॉर एक्सटर्नल हेल्प, क्या मैं किसी और से ये डिस्कस करके पूछूं कि भाई ये प्लान के अंदर आप कुछ मदद कर सकते हो, इसको चला सकते हो? नहीं, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, मैं खुद ही करूंगा। तो आपको क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है कि मैं किस टाइम पे इस प्लान से पुल आउट करूं और किस टाइम पे मैं कहूं कि मैं इसमें से। तो कुछ लोग तो जिद की वजह से उसको उसी के अंदर पड़े रहते हैं, जबकि उनको पता होता है कि ये प्लान शायद, मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में जो अपना प्लान बनाया था उसके अंदर जो एजम्पशंस लिए थे वो एजम्पशंस जो है अब सही नहीं लग रहे, तो लग रहा है कि ये प्लान जो है नहीं ये फेल हो जाएगा। लेकिन क्या है, जिद की वजह से हम लगे रहते हैं कि नहीं किसी ने कह रखा है पेशेंस, तो चलो लगे रहो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है लेट मी पुल आउट, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी मेहनत की, 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिए, क्या हो गया, तो सब गड़बड़ हो गया। और कुछ लोग जो पॉजिटिव मेंटालिटी के होते हैं कहते हैं ठीक है, मैंने अपनी अकल से, अपनी मेहनत से इस प्लान को यहां तक लेके आया, अब मैं जानता हूं कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली, रैशनली, फाइनेंशियली, ऑपरेशनली ये प्लान हो सकता है कि नहीं होगा, और मैं कन्विंस्ड हूं कि ये प्लान जो है ये ABC रीजंस की वजह से नहीं हो सकता।